हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं करंट ईयर 2025-26 के लिए आरबीएससी ने अकाउंटेंसी का क्या फाइनल सिलेबस डिस्कस किया है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं वैसे तो पहले, लेकिन आरबीएससी ने कुछ 2-3 माइनर चेंजेस किए हैं मार्किंग स्कीम के अंदर, वो इस लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूं। तो मैं आज डिस्कस करूंगा डिटेल्ड सिलेबस प्लस ब्लूप्रिंट करंट ईयर 2025-26 के फाइनल एग्जामिनेशन में क्लास 12 कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी में जो आरबीएससी पूछने वाली है। सबसे पहले मेरी दो बुक है, पहली है पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग, दूसरी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। पार्टनरशिप फर्म वाली बुक में मेरे पास 4 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसका ओवरऑल मार्किंग है 7 मार्क्स। ओवरऑल मार्किंग है 7 मार्क्स, जिस 7 नंबर में से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 1-1 नंबर की और 2 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। तो टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर में से। 3 क्वेश्चंस 1-1 नंबर वाले हो सकता है, जिसमें से कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, कोई फिल इन दी ब्लैंक्स हो, या फिर कोई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। दूसरे टॉपिक चेंज इन पीएसआर एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसमें से ओवरऑल क्वेश्चंस आएंगे आपके 7। मार्किंग रहेगी 11 नंबर्स, 11 मार्क्स। 5 क्वेश्चंस 1-1 नंबर वाले, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का और 1 क्वेश्चन 4 नंबर। आरबीएससी ने इस साल जो चेंज किया है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन वापस किए हैं इंक्रीज। जो पहले आते थे अराउंड 30 के समथिंग, इस बार 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस आरबीएससी देने वाली है 36। 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस देगी 36 आरबीएससी इस बार, चाहे मेरी अकाउंटेंसी हो, बिजनेस हो या इकोनॉमिक्स। फर्दर थर्ड जो चैप्टर है मेरा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसकी मार्किंग भी 11 मार्क्स है। 7 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस आपके रहेंगे 1-1 नंबर वाले, 2 क्वेश्चंस रहेंगे 2-2 नंबर वाले, 1 क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। 3 नंबर और 4 नंबर के हर एक क्वेश्चन के अंदर मेरे पास 2 चॉइसेस रहेंगी, इनमें से कोई एक करना होगा। नंबर नेक्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वाला टॉपिक, 3 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का। ओवरऑल पार्टनरशिप वाली बुक ये 35 मार्क्स। ओवरऑल क्वेश्चंस 7, 14 और 8, 22, 22 क्वेश्चंस आएंगे पार्टनरशिप वाली बुक में से। इसका ओवरऑल वेटेज मेरा रहेगा 35 नंबर। चलिए दूसरी बुक में से सबसे पहला टॉपिक जो है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, यहां मार्किंग है 14 मार्क्स। क्वेश्चंस रहेंगे 10, 10 में से मेरे 8 क्वेश्चंस देखेंगे तो 1-1 नंबर के हैं। मुझे स्पेशल मेहनत करनी है 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस पे, इसलिए मैंने आपके लिए 500 क्वेश्चंस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक सीरीज तैयार की है, ताकि आपके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस की बेहतर प्रैक्टिस हो पाए। तो ओवरऑल 14 मार्क्स का चैप्टर है ये। 8 क्वेश्चंस मेरे 1-1 नंबर वाले, और एक रहेगा 2 नंबर का, एक रहेगा 4 नंबर का। वापस 3 और 4 नंबर वाले में मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल होंगी। नंबर नेक्स्ट इश्यू ऑफ डिबेंचर, टोटल मार्किंग 13 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 9, 9 क्वेश्चंस आएंगे, मार्किंग रहेगी 13 नंबर। 7 क्वेश्चंस जिसमें रहेगा 1-1 नंबर का, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का और 1 4 नंबर का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 क्वेश्चंस, ओवरऑल 4 नंबर के, 2 क्वेश्चंस 1-1 नंबर वाले और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। फर्दर रेशियो एनालिसिस, मार्किंग है 6 नंबर्स, क्वेश्चंस रहेंगे 4, 3 क्वेश्चंस 1-1 नंबर वाले और 1 क्वेश्चन 3 नंबर वाले। आखिरी टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओवरऑल मार्किंग 8 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 5, जिसमें से 3 क्वेश्चंस 1-1 नंबर वाले, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का। तो इस तरह से ओवरऑल मेरी मार्किंग 80 मार्क्स में से क्वेश्चन मेरे पास आएंगे 53 इस साल। क्वेश्चंस ओवरऑल आएंगे 53, जिस 53 में से आप लोग कंपेयर करेंगे तो 36 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क वाले, इसमें से 18 एमसीक्यूज, 6 फिल इन दी ब्लैंक्स और 12 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो अराउंड मेरा 45% पेपर 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन से ही बनेगा। तो इसकी हमें विशेष तैयारी करनी है, क्योंकि यहां पर अगर क्वेश्चन नहीं आया पूरा नंबर चला गया। फिर 2-2 नंबर वाले आने हैं 10, इसके बाद 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे 4 और 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे 3। इन 3 और 4 नंबर वाले में आपको दोनों में ही चॉइसेस अवेलेबल होगी। तो 36 नंबर के 1-1 नंबर, 20 नंबर वाले 2-2 नंबर, 12 नंबर वाले 3-3 और 12 नंबर वाले अगेन 4 नंबर के क्वेश्चंस। ये ओवरऑल मेरे 53 क्वेश्चंस इस बार एग्जामिनेशन में आरबीएससी पूछेगी। तो लास्ट ईयर तक मेरे हिसाब से था 51, जहां पर शायद 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस कम थे, इस बार उन्होंने इंक्रीज कर दिए हैं वापस।
कुछ डिलीटेड टॉपिक्स हैं, याद रखें आप लोग। मुझे जो बच्चे पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो 2022-23 वाली बुक से पढ़ रहे हैं, कोई 2021-22 वाली बुक से पढ़ रहे हैं, या फिर मार्केट से भी लेकर आए हैं, उसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे गिवन है जो अब डिलीट हो चुके हैं। तो याद रखें, एनपीओ वाला टॉपिक आप लोगों को नहीं करना, डिबेंचर में रिडम्पशन वाला पार्ट नहीं करना, डिबेंचर में आपको रिडम्पशन वाला पार्ट नहीं करना, ध्यान रखें मेरी बात। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस आप लोगों को नहीं करना, जहां पर कंपैरेटिव कॉमन साइज वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको बिल्कुल नहीं करने। तो ये 3 टॉपिक आप लोगों को पढ़ने नहीं है। इसके अलावा सारे चैप्टर्स सेकंड बुक में शेयर कैपिटल के इश्यू, फॉर्मेशन एंड रीइश्यू, डिबेंचर में केवल इश्यू वाला पार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी किस तरह से बनेंगे, अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो ये सारे टॉपिक, और इस सब्जेक्ट का जो मेरा एग्जाम है वो है 16 फरवरी, मेरा एग्जाम है 16 फरवरी 2026 को, 16 फरवरी 2026। तो इसकी तैयारी आप लोग आज से ही स्टार्ट कर दें। जो मेरा क्रैश कोर्स रहेगा 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स को। आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए हमने क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी को बेहतरीन करने के लिए पब्लिश किया है। इस क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन को आप लोग परचेज जरूर करें। इसके अंदर मैंने आपको 2008 से लेकर लास्ट ईयर 2025 तक सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, एग्जामिनेशन वाइज इस बुक के अंदर आपको गिवन है विद सॉल्यूशन। इस बुक में आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर भी मैं अवेलेबल कराऊंगा। करंट ईयर के हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन पेपर भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, चाहे मेरा अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस हो या मेरा इकोनॉमिक्स हो। मेरी कोशिश आप लोगों की पूरी रहेगी कि आप लोगों की तैयारी में बेहतर से बेहतरीन करा पाऊं। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर्स में। तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।